क्लास शुरू होने से पहले पूछा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो कुछ आंसर्स मुझे मिले, लेकिन आंसर्स अधूरे थे वो, है ना, पूरे आंसर नहीं थे। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको जो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है या रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, वो 3 हिस्सों में तोड़कर आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? मैं उसको 3 हिस्से में तोड़ूंगा। हाँ अर्पिता, आपका आंसर पूरा था। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हिस्सों में मैं इस परिमेय संख्या को तोड़ूंगा। पहला हिस्सा ये कहता है कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, मतलब p बटे q जैसी वो दिखाई दे। जैसा मुझे p बटे q दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके की मुझे वो संख्या दिखाई दे। दूसरा जो हिस्सा है वो ये कहता है कि p तथा q, यानी ये जो p और q है ये क्या होने चाहिए? p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q क्या होने चाहिए? पूर्णांक या इंटीजर्स होने चाहिए। पूर्णांक या इंटीजर्स, इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं। पूर्णांक या इंटीजर्स होते हैं। और जो तीसरा हिस्सा इस परिभाषा का कहता है, वो ये कहता है कि जो q है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको परिमेय संख्या किसी को बतानी है, अगर आपसे कोई पूछ ले आकर कि बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, अगर आपसे आकर कोई पूछ ले कि बताओ परिमेय संख्या क्या होती है या रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप उनको क्या बताओगे? ये 3 पॉइंट बता दो बस। पहला पॉइंट, ऐसी संख्या जिसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं। दूसरा पॉइंट, p तथा q दोनों पूर्णांक या इंटीजर्स हों। और तीसरा पॉइंट, q जो है वो 0 ना हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप जानते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पूर्णांक या इंटीजर्स उन संख्याओं को कहते हैं, किन संख्याओं को? सारी ऋणात्मक संख्या जैसे -4, -3, -2, -1, ठीक है, उसके साथ 0 हो और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्याएं। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे बढ़ती रहेंगी। इधर -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो ये सब संख्याएं मेरी क्या कहलाती हैं? इन सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। तो समझ में आया? पहली चीज p बटे q के रूप में हो। दूसरी चीज, ये जो p और q हैं दोनों क्या हो? पूर्णांक या इंटीजर्स हो। और तीसरी चीज ये कहती है, ये जो नीचे q लिखा हुआ है ना, नीचे जो q लिखा हुआ है ये 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं मेरी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कुछ कुछ उदाहरण की मदद से इनको समझते हैं। ठीक है, कुछ मैं उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा 2/5। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को मैं 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो मैं 3 हिस्सों में लिख सकता हूं। पहला हिस्सा क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो, p बटे q के रूप की संख्या। दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि ये जो p और q जो लिखे हुए हैं, p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक या इंटीजर्स। p तथा q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए या इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा हिस्सा क्या कहता है कि ये जो q, जो नीचे वाली जो संख्या है q, वो 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। तो अब एक उदाहरण मैंने यहां पर लिया, मैंने कहा 2/5। तो हमेशा याद रखना, देखो जब भी आपसे पूछा जाए, कोई संख्या आपको दे दी और आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, तो हमेशा याद रखना ये जो 3 हिस्से लिखे हैं ना, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं,
इनसे आपको कंपैरिजन करना है। ये जो 3 हिस्से लिखे हैं, पहला दूसरा हिस्सा, ये इनसे आपको चेक करना है। तो पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है p बटे क्यू रूप की संख्या। तो मुझे बताओ क्या 2/5 p बटे क्यू जैसा दिख रहा है? ध्यान से देखो, क्या 2/5 p बटे क्यू जैसा दिख रहा है? हाँ, बीच में बटे का निशान है, ऊपर p है, नीचे q है। इसी तरीके से बीच में बटे का निशान है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो ये p बटे क्यू जैसा दिख रहा है। ये जो 2/5 है, ये p बटे क्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर ठीक है तो मैं उसके टिक कर दे रहा हूं, ये मेरा ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं चेक करूंगा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो p और q हैं वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जो मेरे p और मेरे q हैं दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये क्यों बोलते हैं? देखो, कुछ भी बोल दो, ये ना एक तरीके से स्टैंडर्ड बना दिया। हर जगह ये p बटे क्यू इसलिए पढ़ाया जाता है, जैसे आपका नाम है अर्पित। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने स्कूल में गए तो कुछ टीचर आपको अर्पित बुला रहे हैं, कुछ टीचर आपको साहिल बुला रहे हैं, कुछ टीचर आपको मनीष नाम से बुला रहे हैं, कुछ आर्यन नाम से बुला रहे हैं, है ना? तो आपका एक नाम है, वो है अर्पित, जो कि सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जब भी कोई आपको बुलाना चाहेगा तो वो अर्पित बोलेगा। ऐसे ही ये p बटे क्यू है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको p बटे क्यू क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि ये नाम दे दिया एक तरीके से। नहीं, इसका कुछ पूरा नाम नहीं है। ये p और q इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। ये जो p और q है ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इनका कुछ पूरा नाम नहीं होता। ये एक तरीके से बता दिया गया है कि ऊपर कुछ लिखा हो, नीचे कुछ लिखा हो और बीच में बटे का निशान हो। और ये ऊपर और नीचे जो p और q लिखे हैं ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ, ये जो 2 और 5 है, ये जो 2 और ये 5 है, क्या दोनों पूर्णांक हैं? क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? पूर्णांक क्या होते हैं मैंने अभी बताया। पूर्णांक होते हैं, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं दोबारा से सुन लो। पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं। यानी सारी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव वाले नंबर, 0 और सारी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव वाले नंबर, इनको जब मैं एक साथ इकट्ठा कर देता हूं तो वो पूर्णांक बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। जैसे जैसे अब जैसे क्या एग्जांपल दो? जैसे हमारा शरीर है ना, अगर मैं हमारे शरीर के सारे हिस्से, सर, हाथ, पैर, सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर लगा दूं तो वो एक इंसान बन जाता है। इसी तरीके से ये है, जब मैं सारे नेगेटिव संख्या, सारे पॉजिटिव यानी सारी धनात्मक, सारे ऋणात्मक और 0, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह रख दूं तो वो क्या बन गया? एक पूर्णांक बन गया, है ना? जैसे हमारी चाय है, जब हम चाय बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? गर्म पानी, उसमें दूध, उसमें चीनी, उसमें चाय पत्ती, और उसके साथ एक चीज और चाहिए, गैस सिलेंडर। जब इन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो चाय बनकर आती है। हेलो मुस्कान। ठीक है, जब इन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो चाय आती है। इसी तरीके से ये संख्याएं हैं, जब हम सारे ऋणात्मक संख्या, सारी धनात्मक संख्या और 0 को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक मिलता है। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 2 और 5 दोनों पूर्णांक हैं? दोनों कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। और 2 और 5 देखो यहां पर आ रही हैं, तो ये दोनों पूर्णांक भी हैं। तो यानी मेरा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जो क्यू है वो 0 ना हो। जो ये क्यू है वो बराबर ना हो 0 के, यानी जो नीचे क्यू लिखा हुआ है, ये वाला क्यू, वो 0 ना हो। तो आप चेक करो, जो नीचे 5 लिखा हुआ है वो 0 तो है नहीं, वो क्या है? 5 है, वो 0 नहीं है। इसलिए ये तीसरा पॉइंट भी हमारा ठीक हुआ। इस संख्या पर हमारा पहला पॉइंट, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा
तीनों फॉलो हो रहे हैं, इसीलिए 2/5 एक परिमेय संख्या है। तो सबको समझ आया? अच्छा, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, कुछ बच्चे अभी आए हैं, तो मैं दोबारा से बता दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मैंने परिमेय संख्या की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई है। पहले ये बताओ, जो बच्चे पहले से ज्वाइन थे उनको ये समझ में आया 2/5 एक परिमेय संख्या कैसे है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है मेरा। अब मेरा एक और सवाल है आपसे। मेरा सवाल क्या है? अच्छा, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, पहले किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो यार, नॉइज आती है। पुष्पा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं कुछ बच्चे, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो मैंने अभी तक क्या क्या चीजें बताई है? मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, हम उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में उसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं। पहला हिस्सा हमारा क्या कहता है कि ऐसी संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा पॉइंट, ये जो P और Q है ना, पहला पॉइंट क्या है? वो P/Q जैसी दिखे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेरे P और Q, यानी ये P और Q जो है वो पूर्णांक या इंटीजर्स होने चाहिए। अब पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी अभी मैंने बताया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या को जब एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो वो पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो P और Q है, ये क्या होने चाहिए? इसमें से कोई संख्या होनी चाहिए, इन सब में से। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो संख्या नीचे लिखी हुई है, बटे के नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, इन तीनों हिस्सों का अनुसरण कर रही है, तो वो संख्या मेरी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मुझे बताइए, क्या -4/5 एक परिमेय संख्या है? क्या -4/5 एक परिमेय संख्या है? सभी लोग मुझे बताओ। इनसे चेक करना है आपको, ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो संख्या है वो कैसी दिखनी चाहिए? P/Q जैसी दिखनी चाहिए। P/Q जैसी दिखनी चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या ये P/Q जैसी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। क्यों? देखो, बीच में बटे का निशान है, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है, नीचे एक संख्या लिखी हुई है, तो ये P/Q जैसी दिख रही है, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या हुआ? फॉलो हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो P और Q है ना, यानी जो ऊपर और नीचे वाली संख्याएं हैं, -4 और 5, ये दोनों क्या होने चाहिए? P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या -4, 5 ये दोनों पूर्णांक हैं? क्या -4, 5 पूर्णांक हैं? बताइए सभी लोग। हैं? हम यहां पर देखते हैं, देख सकते हैं, -4 ये रहा और 5 ये रहा, तो ये दोनों पूर्णांक हैं। तो ठीक है, मेरा दूसरा पॉइंट भी फॉलो हो गया। तीसरी चीज, जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे वाली संख्या है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप चेक करो, क्या नीचे वाली संख्या जीरो है? नहीं, नीचे वाली संख्या तो 5 है। तो मेरा ये पॉइंट भी फॉलो। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि -4/5 एक परिमेय संख्या। सबको समझ आया? सबको समझ आया? ये एग्जांपल, ये उदाहरण सबको समझ आया? किसी को इस उदाहरण में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब एक और सवाल है मेरा। अब आप मुझे बताओ, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? 4, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 4 एक परिमेय संख्या है? यस 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 यस। अच्छा, सब लोग यस बोल रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि मैं क्या 4 को 4/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं?
सभी लोग बताओ। अगर देखो कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज है कि 4 को 4/1 कैसे लिख दिया, तो बता दो मुझे। अगर मैं किसी संख्या को, ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं किसी संख्या को 1 से भाग करूं तो मुझे वही संख्या मिलती है। मतलब अगर मैं 5 लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5, तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं। मैंने लिखा 100, तो मैं 100 को 100/1 लिख सकता हूं। मैंने लिखा -5, तो मैं -5 को -5/1 लिख सकता हूं। यस, मैंने लिखा -4, तो मैं -4 को -4/1 लिख सकता हूँ। मैंने लिखा बलेनो, तो मैं बलेनो को बलेनो/1 लिख सकता हूँ। मैंने लिखा थार, तो मैं थार को थार/1 लिख सकता हूँ। है ना? और कोई कार बता दो जो आपकी फेवरेट हो। हाँ जी, कोई कार एक का नाम बता दो आपकी फेवरेट। स्विफ्ट, ठीक है, तो मैं स्विफ्ट को भी स्विफ्ट/1 लिख सकता हूं। मतलब जो यहां पर लिखा है मैं उसके बटे में 1 लगा सकता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी को 1 से भाग करता हूं तो मुझे वही मिलता है। लैम्बोर्गिनी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी को मैं लैम्बोर्गिनी/1 लिख सकता हूँ। बीएमडब्ल्यू, ठीक है, बीएमडब्ल्यू को मैं बीएमडब्ल्यू/1 लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि मैं किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लगा दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस अब ज्यादा नहीं, है ना, चलती रहेंगी गाड़ी, दुनिया भर की गाड़ी। ठीक है, तो मैंने 4 को क्या लिख दिया, 4/1। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? अब मैं इस 4/1 को, ये जो मेरे 3 हिस्से हैं, इनसे चेक करता हूं। फॉर्च्यूनर, हाँ फॉर्च्यूनर तो मैं भूल ही गया। P/Q के रूप की संख्या, तो ये जो 4/1 है, ये P/Q जैसा दिख रहा है? सभी लोग बताओ, क्या 4/1 P/Q जैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, और बीच में बटे का निशान इसी की तरह दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, मौज आ गई। पहला पॉइंट हमारा ठीक है। दूसरा पॉइंट, पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो, यानी 4 और 1 दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या 4 और 1 दोनों पूर्णांक है? क्या 4 और 1 दोनों पूर्णांक है? देखो 4 और 1 मैंने अभी अभी बताया, ये सब पूर्णांक होते हैं हमारे। सारी धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक होती है, सारी ऋणात्मक संख्या हमारी पूर्णांक होती है, और 0 भी हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पूर्णांक भी हैं। तीसरा पॉइंट है, जो क्यू है, यानी जो नीचे क्यू लिखा है वो 0 ना हो। तो जो नीचे ये लिखा हुआ है, ये 0 है क्या? नहीं है, ये तो 1 है। तो इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट भी फॉलो हुआ। तो मैं कह दूंगा 4 एक परिमेय संख्या है। तो सभी को समझ में आया? बताइए। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि -5 भी एक परिमेय संख्या है। -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूं, है ना। -7 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि -7 को -7/1 लिख सकता हूँ। 10 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 10 को 10/1 लिख सकता हूँ। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मुझे पता चला कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। चेक कर लो आप, सभी पूर्णांक के जितने भी मेरे पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे, सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, और ये तीनों चीजों को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से सभी प्राकृतिक संख्याएं भी, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो भी परिमेय संख्या होती है। और सारी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, सबके सब परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलो अब मेरा आपसे एक और सवाल है। अब ध्यान से सुनना इस चीज, मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, क्या √3, है ना, क्या √3 एक परिमेय संख्या है? बताइए।
क्या √3 एक परिमेय संख्या है? नो, 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 नो। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जो यस बोलना चाहता हो तो बोल सकता है, क्योंकि बाकी सब नो बोल रहे हैं। पता नहीं, ओके। मुस्कान, पता करो। 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना? ये जो 3 हिस्से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनसे चेक करके देखो ना, करो चेक, तभी तो पता चलेगा। मैं कह रहा हूं ये जो 3 पॉइंट हैं, यही रामबाण है, यही चलाने हैं आपको। अगर इनको चलाते रहोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ, हाँ, जिनका आंसर आ रहा है नहीं है, उनका आंसर एकदम सही है। ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अब ध्यान से देखो। क्या मैं √3 को √3/1 लिख दूं? लिख सकता हूं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, चाहे बलेनो हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे √3 हो, चाहे √10 हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, उसके नीचे अगर 1 लगा दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने √3 के नीचे 1 लगा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये P/Q जैसा दिख रहा है? इसी से चेक करना है 3 पॉइंट। क्या ये P/Q जैसी दिख रही है संख्या? हाँ, दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारा पहला पॉइंट तो ठीक है। ये P/Q जैसी दिख रही है, ऊपर P है, नीचे Q है, और बीच में बटे का निशान। अब आप ध्यान दो सेकंड पॉइंट पर। P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या √3 और 1 पूर्णांक है? क्या √3 और 1 पूर्णांक है? एक तो है पूर्णांक, ये जो 1 है ये तो पूर्णांक है। क्या √3 पूर्णांक है? ये 1 तो पूर्णांक है। नहीं है, √3 हमारा कहाँ है पूर्णांक, कहाँ आ रहा है √3? इसीलिए मेरा जो ये दूसरा पॉइंट है ये गलत हो गया। और जैसे ही मेरा दूसरा पॉइंट गलत हो गया, मैं कह दूंगा √3 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं। आया सबको समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं होता। मेन चीज जो आपका दूसरा पॉइंट चेक करना ही है कि पूर्णांक है या नहीं। अब इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। मैं आपसे कहूं, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? क्या √4 एक परिमेय संख्या है? ये बताओ। है ना, मैं 3 की जगह यहां पर 4 लिख दूं। क्या √4 एक परिमेय संख्या है? सभी लोग, सभी लोग मुझे बताएं, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। नहीं है, नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है? प्लीज एक स्टूडेंट तो बोल दो कि है। एक तो बोल दो कोई कि सर हाँ ये परिमेय संख्या है। सर ये पक्का? परिमेय संख्या है। है? कैसे है? कैसे है? मुझे ये बताओ, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का 16। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग नहीं, वर्गमूल। मैंने वर्गमूल पूछा। 4 का वर्गमूल होता है 2। वर्ग और वर्गमूल में अंतर पता है ना? वर्गमूल का मतलब होता है, ये जो रूट का जो निशान है, ये वर्गमूल का निशान है। और वर्ग का मतलब होता है जब मैं स्क्वायर लगा दूं इस पे, ठीक है? तो जो 4 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है? 2 होता है। ये सबको पता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं? अब मुझे ये बताओ, क्या 2/1 परिमेय संख्या है ना? 2/1 परिमेय संख्या है। तो √4 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो अंतर आप समझ रहे हो? जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो वो सब परिमेय संख्याएं होती है ना? जैसे √9 हो गया, है ना? √9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ये भी एक परिमेय संख्या है। √16, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ये भी एक परिमेय संख्या है। √25, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो जरूरी नहीं है अगर कोई संख्या रूट में लिखी है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। आपको वो चेक करना पड़ेगा, उसका वर्गमूल निकाल कर देखना पड़ेगा। है ना? अगर मैं कहूं √5, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 का वर्गमूल कुछ हमें पता ही नहीं है।
है ना। मैं कहूँ √6, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। √7, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। √8, ये भी नहीं होगी। √9 होगी, लेकिन क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अंतर सबको समझ में आया कैसे चेक करना है परिमेय संख्याओं को। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके का उदाहरण बता दिया है। अच्छा, एक उदाहरण और बचा है, उसको और बता देता हूं। मुझे ये बताओ, अच्छा रूट वाले भी उदाहरण हो गए, ठीक है, तो माइनस वाले भी उदाहरण हो गए, और ये उदाहरण समझ में आ गया ना सबको। अगर रूट में कोई संख्या लिखी हुई है, उसका आपको वर्गमूल निकाल कर देखना है। अगर उसका वर्गमूल आ रहा है कुछ आपके सामने, तो वो परिमेय संख्या है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं। ठीक है, अब मैं दशमलव वाली संख्या रह गई। मुझे ये बताओ, क्या 2.5, क्या 2.5 एक परिमेय संख्या है? मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं, आप ना नोट्स बनाते रहो। ठीक है, नोट्स बनाते रहो। क्या 2.5 एक परिमेय संख्या है? तो हमेशा याद रखना, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसे होती है? ध्यान दो, 2.5 है, तो मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे एक लिखूंगा, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया? 25/10। तो आप ध्यान दो, ये p/q जैसी संख्या है, ये p/q जैसी संख्या है। p और q यानी 25 और 10 दोनों पूर्णांक हैं। q जो है वो जीरो नहीं है, यानी नीचे जो संख्या लिखी है वो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी, यानी दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने पहली चीज ये सीखी कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या, सारे पूर्णांक और दशमलव, ठीक है, दशमलव में भी शांत दशमलव। अब ये आपको पता है शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं, है ना। शांत दशमलव मतलब जो रुक जाए, अशांत बोलते हैं जो रुके ना, जैसे 4.5, 6, 7, 8, 9, 4, 3। ठीक है, ये क्या होते हैं? अशांत। और अगर मैं लिख दूं 4.56, ये क्या होते हैं? शांत। ठीक है, जो रुक जाएं, जो शांत हो जाएं, और जो शांत ना हो बढ़े जाएं आगे, वो होते हैं अशांत। ठीक है, तो शांत दशमलव तथा एक आपने वो पढ़ा होगा, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो या नहीं हो रही हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज आपने पढ़ी होगी ना। ठीक है, तो शांत दशमलव तथा शांत तथा अशांत दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। अशांत दशमलव यानी बार वाले, सिंपल लिख लो, बार वाली संख्याएं, है ना, तथा बार वाली संख्याएं। ये सब संख्या क्या होती हैं? हमेशा याद रखना, ये सब संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। बार वाली संख्या से मतलब जैसे 4.5 का बार मैं लिख दूं, ये एक परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं 3.67 पे बार, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको इस तरीके की कोई संख्या दिखती है ना, प्राकृतिक हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो या शांत दशमलव, जैसे 4.5, 4.56, 9.8, ठीक है, ये सब संख्याएं मेरी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। तो अब आप पहचान लोगे ना कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। इनको तो देखते ही डायरेक्ट पहचान लोगे। बाकी रूट वाली में आपको चेक करना पड़ेगा कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या का मैं वर्गमूल निकाल सकता हूं, वो होगी मेरी परिमेय संख्या। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पूर्णांक ये सब होती है हमारे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, और प्राकृतिक हमारी 1, 2, 3, 4 ये होती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना था परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, p/q रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और जो q है वो जीरो ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो कुछ उदाहरण है, जैसे 4। मुझे जल्दी से बताओ, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 4 एक परिमेय संख्या है? जल्दी बताओ।
सभी लोग, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड मनीषा, बाकी लोग सौरभ, साहिल, पवन कुमार नाम से हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जो लोग यस बोल रहे हैं वेरी गुड। तो मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, है ना। आप सिर्फ आप सिंपल ये चेक कर लो, दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो ये मेरी परिमेय संख्या है। जल्दी से बताओ -7/8 क्या परिमेय संख्या है? -7/8, जल्दी बताइए, -7/8 क्या परिमेय संख्या है? यस, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पूर्णांक है, ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 1.5, अभी मैंने बताया कि दशमलव वाली संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं, तो क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? यस, ये भी है, ठीक है। अब बात बात आती है √5 की। जल्दी बताओ, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? क्या √5 एक परिमेय संख्या है? √5 एक परिमेय संख्या है? नो 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 नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का वर्गमूल मुझे नहीं पता, और इसको मैं अगर √5/1 भी लिख दूंगा तो ये मेरा पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। आ गया सबको समझ में? मैंने हर तरीके का उदाहरण आपको समझा दिया है, परिमेय संख्याओं के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि हम अपने सवाल कर सकें, लेकिन अभी भी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक की क्लास, आधा घंटे की क्लास हो चुकी है, अगर आपने सारी चीजें ध्यान से सुनी है, शांत और अशांत मैं आपको बता दूंगा, उसका अभी इतना यूज नहीं है, क्लास के बाद, ठीक है, 5 मिनट क्लास के बाद आप रुक जाना, तब बता दूंगा, उसका यूज अभी है नहीं। शांत तो फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो अभी बता देता हूँ। शांत, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो चीज शांत हो, जैसे 4.56, ये दशमलव ना रुक गया यहाँ पर, ये शांत है, ये शांत है। अब ऐसे दशमलव होते हैं कुछ जो ना रुके, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ये चलते रहते हैं, है ना, पढ़ 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 चलते रहते हैं। जैसे पढ़ 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 बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुत अशांत है ये। ऐसे ये दशमलव भी बहुत अशांत है, ये चलता रहता है, कहीं नहीं रुकता। तो जितने भी बार वाले हो गए हमारे, 4.5 बार, ये भी अशांत है, क्योंकि ये भी तो चलता ही रहता है, 4.5 5 5 5 5, ये अशांत हो। और शांत मतलब जो रुक जाए, जैसे 4.5 है। शांत कौन होता है? जो बेचारा चुपचाप रहे, बहुत कम बोलता हो, तो वो इंसान शांत होता है। तो ये दशमलव भी बहुत कम बोल रहा है, 6 पर आते ही रुक गया, तो ये शांत है, ठीक है। वैसे बोलते इसको शांत है, लिखते शांत हैं, तो आप कुछ भी समझ सकते हो, शांत लिखते हैं वैसे इसको। और अशांत मतलब 4.5 6 7 8 9, ये चलता जाए, तो ये अशांत हो गया, ठीक है। मुस्कान, आया समझ में? बताइए, है ना, नाम से ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना अभी कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक अच्छी सी चीज आ गई है। तो ये 17 अगस्त 2022 को जो आपके पोल में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका रिजल्ट, इसमें जो ग्रीन कलर वाले बच्चे हैं, जैसे अर्पित हैं, साहिल हैं, उमेश एंड समीर, इन्होंने सभी क्वेश्चन से एकदम सही आंसर दिए थे। पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन पोल में पूछे गए थे, इन बच्चों ने, अर्पित ने, साहिल ने, उमेश ने और समीर ने, चारों क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर दिए। अर्पित, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देता हूँ, ठीक है। इसमें रेशनल वो होती है जिस पर बार लगाओ, अर्पित, जिस पर बार लगा हो वो रेशनल होती है, जैसे 4.5 बार, ध्यान रखना, जिस पर बार लगाओ वो रेशनल होती है। और जो शांत हो, 4.56, ये शांत है, ये भी रेशनल होती है, ठीक है। हाँ, नहीं मुस्कान, आप पिछली क्लास में नहीं थे, तो अब आपकी हर क्लास में ऐसे ही रिजल्ट दिया जाया करेगा। जैसे आज मैं जो पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका भी रिजल्ट आपको दिया जाएगा कल, और परसों की क्लास में मैं आप सबको दिखाऊंगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन कलर वाले हैं, अर्पित, साहिल, उमेश और समीर, इन्होंने चारों के चारों क्वेश्चन के एकदम सही आंसर दिए, तो इनका 100% रिजल्ट रहा, एक्सीलेंट। अब मनीषा और पवन कुमार नाम से जो हैं, और आर्यन, सुनीता सुनीता नाम से हैं, पायल महावर नाम से हैं, मुकेश, सौरभ, सानिया, ऋतुशीला नाम से हैं। इनके नाम ना मुझे पता नहीं है, जो स्टूडेंट नेम जिनका खाली है, तो वहां पे एक बार अपने नाम लिख देना, जिन जिनका नाम यहाँ पर खाली है वो अपने नाम लिख देना एक बार। ईशांत हैं,
और सुरेंद्र कुमार नाम से जो है। इनका एक या दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, इनके लिए भी वेरी गुड, इनके लिए भी वेरी गुड। जो व्हाइट कलर वाले हैं और जो ग्रीन कलर वाले हैं उनके लिए एक्सीलेंट। और जो रेड वाले हैं उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उन्होंने सब 0 0 0 0 0 सब जीरो है इनका। ठीक है, तो इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो उनको मैंने रेड में रखा है। ओके, हाँ आप नाम लिख दो अपने, जिनके नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए ना, वो अपने नाम एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, तो मैं यहां से देखकर यहाँ पर डाल दूँ। ठीक है, तो ये रिजल्ट चेंज होगा। जैसे आज मैं कुछ कुछ बच्चों से क्वेश्चन, आज मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा, तो हो सकता है इस बार सब जिनके गलत हो गए थे पिछली क्लास में, इस बार वो सबके सही हो जाए। तो ये चेंज होता रहेगा। लेकिन जब आपका एक वीक पूरा हो जाएगा, तो पूरे वीक का आपको स्टूडेंट ऑफ द वीक आपको बताया जाएगा जिसने पूरे हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, जिन्होंने पूरे हफ्ते अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो हर हफ्ते आपको बताया जाएगा। तो पिछले हफ्ते के जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एक ही क्लास हुई थी, तो उसी के आधार पर ये चारों बच्चे हैं बेस्ट परफॉर्मर, अर्पित, साहिल, उमेश एंड समीर। ठीक है, तो ये बेस्ट परफॉर्मर हैं पिछले हफ्ते के। तो ये चीज आपको बतानी थी, तो इसी तरीके से आपको हर क्लास में अब आपका रिजल्ट मिल जाया करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेड कलर वाले हैं, थोड़ा ध्यान दो भाई, आंसर करने शुरू करो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ को, हाँ एक चीज और, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज मैं बतानी भूल गया, मैं बताने वाला था। जो जीरो है वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं, और जीरो और एक दोनों पूर्णांक हैं, और ये p/q जैसी भी है। और जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं है, इसीलिए जीरो क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये आपसे सत्य असत्य में एक नंबर में पूछ लेगा कोई पेपर में। आपके पेपर में एक नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आपको बोल देगा कि जीरो एक परिमेय संख्या है, सत्य है ये या असत्य है ना? तो जो सत्य लगा दोगे उनकी मौज है, एक नंबर उनको मिल जाएगा। जो असत्य लगा दोगे उनका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अब आपका रिजल्ट बनने लगा है पोल का। ठीक है, तो आपको और अच्छे से ध्यान से वोट करने से पहले वेरीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार जो आंसर रिकॉर्ड में हो गया वही रहता है, उसके बाद चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको ग्रीन या रेड उसमें रखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट क्लास में ग्रीन में आते हैं। मैं तो चाहता हूँ सारे ही ग्रीन में आ जाए। कलर नहीं आ रहा। क्या? पोर्ल नहीं आ रहा सर। पोल नहीं आ रहा? अच्छा देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो 3 डॉट हैं उस पर क्लिक करो, करो जल्दी से। माइक ऑन करके मुझे बताते जाओ अगर आपने कर लिया है। 3 डॉट पर क्लिक करो जहां से आप चैट करते हो। 3 डॉट पे क्लिक करते हो ना पहले चैट करने के लिए, उन्हीं 3 डॉट आ पर गया, क्लिक करो। आ गया? एक्टिविटीज में जाओ। हो गया सर। एक्टिविटीज में जाने के बाद वन एक्टिव पोल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो। ठीक है सर, हो गया। वो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी ऑप्शन आपका ठीक है उस पर क्लिक करके वोट कर दो। ठीक है, स्टूडेंट जिसका पोल में आंसर ना करना आता हो तो पूछ लेना। सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, 12 में से 11 लोगों का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनका ऑटोमेटिकली रेड कलर में नाम आ जाएगा। तो पोल में आंसर सबको करना है। आपके पास 30 सेकंड है, आपके पास 30 सेकंड है। हाँ जी।
लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो देखो पहली संख्या है 3/5। तो ये तो सबको पता है कि ये p/q जैसी दिख रही है ना। p और q दोनों पूर्णांक हैं और q जो है वो जीरो नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन 6। तो मैंने बताया 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये p/q जैसी दिख रही है। यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और जो q है वो जीरो नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है 3.4। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सारी दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव वाली संख्या और अशांति और पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है, यानी बार वाली संख्या। ठीक है, दशमलव वाली संख्या और बार वाली संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो दशमलव वाली है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। बचा √3। तो √3 को मैं √3/1 तो लिख सकता हूं, लेकिन √3 मेरा पूर्णांक नहीं, इसीलिए ये जो ऑप्शन डी है ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर सबको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, वेरी गुड। इसमें आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, फिर आंसर करिए। क्या पूछा गया है इस बार, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, क्या बताइए। और वोट करने से पहले एक बार चेक कर लेना आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ध्यान से करिए सभी लोग। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है ये आपको बताना है। यस, वेरी गुड। अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास 15 सेकंड है। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आपको बताना था कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/1। तो ये मेरा पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। √3, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/1। ये भी मेरा √3 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो √4। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1। और यहाँ पर 2 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, p/q जैसे भी दिख रहे हैं, और जो q है वो जीरो नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, √4। ठीक है, तो सबको समझ आ गया है यहां तक, परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानना है, पहचान लोगे सभी लोग, पक्की बात है। अब एक ऐसा टॉपिक है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, भिन्नों में हमने पढ़ा था, जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, तो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर सॉरी, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। तो शुरू करते हैं जोड़ से। जोड़िए, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, 7/8 और 5/3। इनको मुझे जोड़ना है, तो जैसे भिन्नों को जोड़ते थे ऐसे ही जोड़िए।
मैं इसको बताऊंगा कैसे जोड़ना है, पहले आप खुद से करिए क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये चीज याद है। करिए सभी लोग। चैट में आंसर दीजिए इसका। 7/8 और 5/3। 7/8 प्लस 5/3। अच्छा, अर्पित का आंसर आ गया है 61/24, वेरी गुड। साहिल का आंसर भी आ गया है 61/24, वेरी गुड। आर्यन का आया है 64/24, ओके। कैलकुलेशन चेक करो आर्यन। चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपको याद हो, जब मैंने भिन्नों को जोड़ना सिखाया था तो मैंने आपको ये करना सिखाई थी ये चीज। अच्छा, इन चीजों की जरूरत कहाँ पड़ेगी ये भी मैं सुन लो। आगे जाकर आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, x/y प्लस 1/y क्या होता है ना। x/y प्लस x/z क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इनको सीख लो। ये हालांकि मैंने सिखाए हुए हैं, हो सकता है आप लोगों के माइंड से स्किप हो गए हों, भूल गए हों, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहला काम, स्टेप 1, हमें एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? हर का। अब मेरे हर क्या है यहां पर? 7/8 में 7 अंश है, 8 हर है। इसी तरीके से 5/3 में 5 अंश है और 3 हर है। मुझे सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है किसका? हर का। हर क्या है मेरे? 8 और 3। तो 8 और 3 का एलसीएम। तो सबका एलसीएम निकालना आता है। 8 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता ध्यान से सुनो, जिनको आता है अच्छी बात है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इसमें? हाँ, 2 से 8 भाग हो रहा है। तो 2 चौक 8, और 3 भाग होगा नहीं 2 से, तो ये ऐसे का ऐसे। दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? 2 से 4 भाग हो रहा है। तो 2 दूनी 4। 3 नहीं होगा तो वो ऐसे का ऐसे ही। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? 2 से 2 भाग हो रहा है। तो 2 एकम 2, और 3 ऐसे का ऐसे ही। अब चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? जब तक करते जाओ जब तक होता जाए। अब नहीं हो रहा तो ठीक है, अब 3 से देखो, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ, 3 से 3 भाग हो जाएगा। तो एक ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3। जैसे ही लास्ट में एक आ जाए हर जगह, जैसे यहां पर दोनों जगह एक आ गया ना, हमें रुक जाना है। तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा इन सब की गुणा। तो एलसीएम मेरा क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। एलसीएम मेरा आ गया है 24। अब बताओ यहां तक सबको समझ में आया? एलसीएम में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, क्योंकि ये सब यही बेस सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। अगर एलसीएम ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम एलसीएम ही है। एलसीएम किसका लेना है? 8 और 3 का, यानी हर का। चलो 10 सेकंड में दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट है एलसीएम में तो पूछ। अगर एलसीएम में किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, ठीक। इसके बाद स्टेप 2, आपको क्या करना है? सिंपल। यहां पर क्या लिखा है? 7। यहां पर क्या लिखा है? 7। उसको ऐसे का ऐसे लिखो। बीच में क्या है? प्लस, उसको ऐसे का ऐसे लगा दो। यहां पर क्या लिखा है? 5। उसको ऐसे का ऐसे लिखो। अब आपको क्या करना है? स्टेप 2, हर से एलसीएम को भाग कर दो। हर से एलसीएम को भाग करो। हर क्या है मेरा? 8। एलसीएम क्या है मेरा? 24। हर से यानी 8 से एलसीएम को यानी 24 को, 8 से 24 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 8 से 24 को भाग करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 से 24 को भाग करने पर क्या आएगा? 3। 3 आएगा ना। उस 3 की गुणा इस 7 में करो। इसी तरीके से
ध्यान कर, एक चीज और याद रखना, ये जो 3 आया है ना 8 से 24 को भाग करके, उसकी गुणा 7 में ही करना, 5 में मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने हर किसका लिया है, मैंने किसके हर से भाग किया है, किसके हर से भाग किया है, 7/8 के हर से मैंने एलसीएम को भाग किया है। तो गुणा मैं जो करूंगा उस 3 की, वो उसी के अंश में करूंगा, उसी के अंश में करूंगा, यानी 7 में ही करूंगा। तो 7, 8 से 24 को भाग किया तो 3 आया, इस 3 की गुणा मैंने 7 में कर दी। इसी तरीके से मैंने 3 से 24 को भाग किया, हर से एलसीएम को भाग किया। 3 से 24 को भाग किया तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3 से 24 को भाग करने पर क्या आया, 8। इस 8 की गुणा इस 5 में कर दो, यानी 5 गुणा 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 7 किया 21 प्लस 5 × 8 40 बटे में क्या आया 24। 21 और 40 कितने हो गए, 61/24। यही मेरा क्या आया आंसर। तो सभी को समझ में आया कैसे हमें करना है, जल्दी बताइए, है ना। अगर माइनस करना है तो बीच में माइनस लगा दो, यहाँ पर दोनों का प्रोसेस एक जैसा है, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 61/24। तो पहला काम 8 और 3 का एलसीएम 24, फिर हमने 8 से 24 को भाग किया तो 3 आया, 3 की 7 में गुणा की तो 21 आया, फिर 3 से 24 को भाग किया तो 8 आया, और 8 की 5 में गुणा की तो 40 आया। 21 और 40 61/24, यही हमारा आंसर। पोल में करें क्वेश्चन। देखो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, 9/5 और 8/7 का योग करना है, करिए। 9/5 और 8/7 का योग करना है, ध्यान से करना है सभी को, बहुत आसान सवाल है। और दोबारा बोल रहा हूँ कि आंसर करने से पहले एक बार चेक कर लेना उसको, जो आप आंसर दे रहे हो, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट है मैं पूरा देखता हूँ, आपको भी ग्रुप में शेयर करता हूँ कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस के आंसर किए, कितने उसके ठीक थे और किन्होंने आंसर नहीं किए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और पोल में आंसर करें। जिनका माइक ऑन है वो अपना माइक बंद रखें। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आया है, 2 में से एक का ठीक है, एक का गलत है। सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। वेरी गुड, जिन्होंने सब क्वेश्चंस का आंसर सही दिए हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे कल। वो आपको भी पता होगा आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है, तो आप लोग जानते ही हैं। यस, आधे लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, आपके पास 30 सेकंड हो रहा है। हाँ जी, 15 सेकंड और हैं आप लोगों के पास, जो लोग बच गए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4
3 2 1। ओके, तो सबसे पहला काम 5 और 7 का एलसीएम मुझे लेना है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भाग हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 और 7 ऐसे का ऐसे ही। अब 5 से कुछ भाग नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, तो एक ऐसे का ऐसे ही, 7 एकम 7। तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आया यार? अपना माइक कोई बार बार ऑन कर रहा है, प्लीज माइक बंद कर लो प्लीज। ठीक है, तो मेरा जो एलसीएम आया वो क्या आया? इनकी गुणा, यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक है, एलसीएम में कोई डाउट किसी को? एलसीएम मेरा आ चुका है 35। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एलसीएम अपना क्या आया मेरा? 35। फिर ये जो 9 है वो ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 8 ऐसे का ऐसे ही। फिर मैं क्या करूंगा? 5 से 35 को भाग करूंगा, तो क्या आया? 7, उस 7 की गुणा मैंने यहाँ कर दी। फिर 7 से 35 को भाग करूंगा, तो क्या आया? 5, उस 5 की गुणा मैंने यहाँ कर दी। तो मेरे पास क्या बच रहा? 9 सत्ते 63 प्लस 8 पंजे 40 बटे 35, और 63 और 40 कितने होते हैं? 103 बटे 35, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। ओके, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए, जल्दी। पहला सवाल, -1/5 प्लस 1/4। दूसरा क्वेश्चन, 2/7 माइनस 1/5। तीसरा क्वेश्चन, 2/7 प्लस 1/5। चौथा क्वेश्चन, 3/8 प्लस 1/3। पांचवा क्वेश्चन, 3/8 प्लस 1/2। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस को आपको करना है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनका कोई डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।